पंकज जी धन्यवाद। प्रमोद जी, मेरे साथ सामने बैठे हमारे पत्रकार साथी, कैमरामैन, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आपको मैं धन्यवाद भी देता हूं कि आप अपना समय निकालकर यहां पर हमारे मीडिया के इस दफ्तर में यहां पर आए। आपको आपके माध्यम से राजस्थान तक ये महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न हैं हमारे, जो हम कांग्रेस की एक वरिष्ठ जो राजनेता हैं जो राजस्थान आ रहे हैं उनसे हम पूछना चाहते हैं। प्रियंका वाड्रा जी आज राजस्थान आ रही हैं और ये ऐसी हस्ती हैं जो एक मुख्य परिवार से हैं कांग्रेस में। ये परिवार ही चलाता है उस पार्टी को। ये परिवार जो कहता है वो इस पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इनकी पूरी राजनीति उसी परिवार से चलती है, दिशा निर्देश उसी परिवार से आते हैं। और ये जब नारा देती हैं, लड़की मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण नारा है, लेकिन फिर उसके पीछे इनका खोखलापन दिखाई देता है। और मैंने तो एक नई चीज देखी कि महिला सुरक्षा के अंदर गिद्ध राजनीति हो रही है। ये प्रियंका वाड्रा जी महिला सुरक्षा को लेकर गिद्ध राजनीति का जो उदाहरण इन्होंने पूरे देश में दिया, बड़ी चौकस नजरों से, कहीं पे भी कोई इशू होता है तो तुरंत वहां पहुंच के पूरा का पूरा मीडिया को वहां इकट्ठा करने का काम करती है। मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि राजस्थान के अंदर जब 35,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ तो यहां पर उनकी इतनी पैनी और तीखी नजर कैसे नहीं पड़ी? क्या राजस्थान की महिलाएं कांग्रेस पार्टी के लिए सम्मान की पात्र नहीं है क्या? ये एक दो नहीं, पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा संख्या में अगर दुष्कर्म हुआ है तो राजस्थान में हुआ है। और जब वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं तो निश्चित रूप से ये प्रश्न उठता है, राजस्थान की जनता ये जानना चाहती है कि आपकी इतनी तीखी नजरें राजस्थान को कैसे छोड़ देती हैं? 35,000 महिलाएं और एक के पास भी नहीं गई। कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर हो सकता है, और वो भी कोई साधारण विषय नहीं, बल्कि महिला का मान सम्मान, महिला दुष्कर्म, महिला का संरक्षण सुरक्षा, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनेकों कदम उठाए। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कदम उठाते हैं हर तरह से, चाहे कानूनों के अंदर बदलाव हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने की बात हो, चाहे सामाजिक व्यवहार के अंदर बदलाव की बात हो, हर तरह से वो जो कदम उठाते हैं। यहां पे नारा लगता है, प्रियंका वाड्रा जी नारा लगाती हैं, लेकिन केवल वहीं तक ही बात सिमट के रह जाती है। उनकी गिद्ध राजनीति राजस्थान में फेल हो जाती है, उनकी तीखी नजरें यहां पर पूरी की पूरी फेल हो जाती है। आज जो प्रियंका वाड्रा जी आ रही हैं राजस्थान में, राजस्थान की जनता पूछना चाहती है कि 2 लाख घटनाएं हुई हैं, 2 लाख अपराध हुए हैं महिलाओं के ऊपर, तो इनका जो राजनीतिक पर्यटन डिवीजन है वो 2 लाख अपराधों को कैसे छोड़ गया? ये अलग अलग जगह जाती हैं, तुरंत पहुंचती हैं। और मैं राजनीतिक पर्यटन डिवीजन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनके व्यवहार के अंदर बदलाव हो जाता है जहां राजस्थान की सीमा शुरू हो जाती है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, नहीं तो जरूर जाएं। तो राजनीतिक पर्यटन डिवीजन राजस्थान को कैसे भूल गया, जहां 2 लाख महिला अपराध रजिस्टर्ड हैं। और ये रजिस्ट्री हमने नहीं करी, ये कांग्रेस की सरकार ने ही करी।
7,700 निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई हैं राजस्थान के अंदर। किसी एक के साथ भी अगर दुख साझा करा हो तो कृपा हमें बतलाएं। हम भी जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि एक बड़ा परिवार जो पूरा का पूरा पार्टी चलाता है और कई दशकों तक उन्होंने देश को चलाया, उस परिवार की भविष्य की जो व्यक्ति है, 7,700 कम नंबर नहीं है, 7,700 में से एक, ज्यादा भी नहीं चाहिए, हम इतने महत्वाकांक्षी भी नहीं है, ज्यादा नहीं चाहिए, एक किसी एक परिवार के साथ 5 साल के अंदर उनका दुख साझा किया हो तो हमें जरूर बताइए। इनके भाई हैं, थोड़ा उनसे भी पूछ लीजिए, भैया जो 10 दिन का आपने वादा करा था वो गिनती अभी 1700 दिन तक पहुंच गई है। ये कैसे भैया हैं और ये कैसी बहन है जो अपने भैया को सही रास्ते पे नहीं ला सकती। 7 दिन का 10 दिन का वादा करके जो गए, आज 1700 दिन हो गए हैं। वो जो किसान लोन माफी थी वो उसका इंतजार अभी तक चल रहा है। 350 किसानों ने आत्महत्या कर ली है, 350 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कांग्रेस की जो सरकार है राजस्थान में, वो किसान को किसान मानती ही नहीं है। ये कहते हैं आंकड़ा 350 नहीं है, आंकड़ा 19 है या 20 है, ऐसा कुछ बताते हैं आंकड़ा। पूछा कि क्यों साहब? बोलते खेत में काम जरूर करते हैं लेकिन जमीन उनकी नहीं है तो किसान नहीं है। ये मेरे को परिभाषा तो बड़ी जबरदस्त लगी कि किसान खेत में काम कर रहा है लेकिन जमीन उसकी नहीं है, इसको इसलिए हम उसको किसान नहीं मानते। उसने जो आत्महत्या करी वो किसान में गिनती नहीं होगी, वो एक लेबर फोर्स में गिनती होगी। मतलब लेबर फोर्स की भी आत्महत्या इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। अब मैं राजस्थान की जनता की तरफ से कुछ नाम आपको बताता हूं। कन्हैया लाल तेली, हरीश जाटव, योगेश जाटव, योगेंद्र जाटव, कृष्णा वाल्मीकि, रतनलाल सोनी, आदर्श तापड़िया, चिरंजी लाल सोनी, इनकी जिन जिहादिक मानसिकता के लोगों ने हत्या करी है उसके बारे में अपने श्रीमुख से कुछ बोला है क्या अभी तक? ये वो वर्ग है जो कांग्रेस अपना वोट बैंक आधिकारिक रूप से समझता आ रहा है। काम नहीं करेंगे लेकिन वोट बैंक मान के चलेंगे। आज नहीं, दशकों से, मतलब कैप्चर कर लिया है, बंदी बना लिया है, काम कुछ नहीं करेंगे। ये सारे के सारे नाम जो मैंने गिनाए हैं ये आप ही से आए हैं, आपके अखबार में छपे हैं। एक शब्द किसी के लिए बोला हो अपने श्रीमुख से, राजस्थान की जनता को कृपया अवगत करा दे, जानकारी दे दें। हमारा 7वां सवाल वहीं आता है। हमने सुना है कि ये खबरें खूब पढ़ती हैं, खबरों पे बहुत नजर रहती है, लेकिन ये 19,422 किसानों की जो जमीन नीलामी हुई है, ये कौन से कोने में थी अखबार के जहां आपकी नजर नहीं पड़ी? या इसलिए कि वहां राजस्थान लिखा हुआ था? उससे तो बचना है, भागना है शायद। लेकिन हम क्यों कहें, हम तो जानना चाहते हैं आपसे। प्रियंका वाड्रा जी से 7वां भारतीय जनता पार्टी का सवाल है कि 19,422 जो किसानों की जमीन नीलाम हुई है, और खास तौर से इसलिए क्योंकि आपके भैया ने, प्रियंका वाड्रा जी के भैया ने खास तौर से 10 दिन बताया था, और ये जो नीलामी हुई है उसके ऊपर कृपया थोड़ी जानकारी जनता को दे दें, और एक बार किसानों से माफी मांग लें, महिलाओं से माफी मांग लें। चुनाव है, चुनाव में सब कुछ करना पड़ता है जो जरूरी है। 35,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ,
करीब 2 लाख महिला अपराध अभी तक रजिस्टर्ड है, 7,700 हत्याएं हुई हैं। एक बार किसी के घर गई हो तो बतला दीजिए, नहीं तो एक बार माफी मांग लीजिए। 19,422 किसानों की जमीन कुरकुरी है। भाई बहन ने मिलकर 10 दिन का वादा करा था, आज 1700 दिन हो गए। थोड़ी सी माफी वहां मांग लीजिए, नहीं तो सफाई दे दीजिए। और यहां किसान और महिलाओं तक अगर सीमित रह जाता तो फिर भी हम मानते कि 2 ही इशू हैं, लेकिन जो 70 लाख युवा हैं राजस्थान के, उनका परिवार का पैसा बर्बाद हुआ, 19 बार पेपर रद्द हुआ, लीक हुआ। पैसा आ जाएगा वापस, मान लीजिए, परिवार भी एक बार संभल जाएगा, मान लीजिए। मुझे यह बताइए, जिसके जीवन से 2 या 3 साल खत्म हो गए परीक्षाओं के, और अब उन्होंने दूसरा कोई व्यवसाय शुरू कर दिया या काम शुरू कर दिया, या उनकी उम्र ऐसी हो गई कि अब वो सरकारी नौकरी में नहीं आ सकते, उनका जीवन ने मोड़ ही कुछ अलग ले लिया, उन 70 लाख नौजवानों का आप समय कैसे लौटाएंगे? वो समय आप कैसे लौटाएंगे? बाकी तो भारतीय जनता पार्टी आके सब परीक्षाओं को ठीक कर देगी, लेकिन उन 70 लाख नौजवानों का आप समय कैसे लौटाएंगे, ये राजस्थान की जनता जानना चाहती है। और खास तौर से जो आरपीएससी है, जो प्रामाणिक संस्था है, उसके अंदर राजनीतिक नियुक्ति जो हुई है, जैसे बाबूलाल कटारा जी और अन्य लोग जो पूरी की पूरी तरह से लिप्त हैं लाखों रुपए लेने में, उस अपराध की जिम्मेदारी कौन लेगा? पेपर रद्द करे, पेपर लीक करे, इंटरनेट भी बंद रख के रखा, फिर उसके ऊपर से पेपर लीक कराए, और फिर आपके जो अपॉइंटीज हैं, पॉलिटिकल अपॉइंटीज, वो पॉलिटिकल अपॉइंटीज खुद पैसा ले रहे हैं। हम जानना चाहते हैं ये चेन कहां तक जा रही है? भाई आखिरकार अगर आप ही ने अपॉइंट करा है तो कुछ सोच समझ के करा होगा, तो फुल स्टॉप वहां तो नहीं हो रहा। अगर वहां पे फुल स्टॉप नहीं हो रहा तो ये जो पाइपलाइन है आरपीएससी से, ये पाइपलाइन किस किस के घर पे जा रही है, ये जरा राजस्थान की जनता को बतला दीजिए। अच्छा, एक और बड़ी जबरदस्त चीज हो रही है। कांग्रेस सरकार में आते ही इनके परिवार वाले बड़े बुद्धिमान हो गए। यही वो हैं जो इम्तिहान, इंटरव्यू ऐसा पास करते हैं जैसा टॉपर भी नहीं कर सकता। रिटर्न में नंबर कम है, ये इत्तेफाक आप देखिए, रिटर्न में नंबर कम है और एक नहीं 4-4, 5-5 है, लेकिन इंटरव्यू में ऐसे माशाअल्लाह है, क्या जबरदस्त है कि हर तरह से उत्तीर्ण है। ये कौन सी एकेडमी है? और इस एकेडमी के प्रोफेसर क्या अशोक गहलोत साहब हैं? ये बड़ी खास एक एकेडमी है जिसके अंदर बहुत विशेष ट्रेनिंग मिलती है, जहां एक ही परिवार के लोग, रिटर्न में नंबर कम हो उसके बावजूद भी इंटरव्यू में नंबर बहुत शानदार आते हैं। इस एकेडमी का हमें पता चाहिए और हम जानना चाहते हैं उसके प्रोफेसर के अशोक गहलोत साहब हैं। ये जरा राजस्थान की जनता को बतला दीजिए। बेरोजगार भी कांग्रेस की तरफ और प्रियंका वाड्रा जी की तरफ देख रहे हैं कि जो बेरोजगारी भत्ते क्या आपने घोषणा करी थी और फिर चुनाव जीतने के बाद उसके अंदर अलग अलग शर्तें डाल दी थी, आप कृपया राजस्थान को बता दीजिए कि अभी तक पिछले 5 साल के अंदर कितने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया? एक संख्या बता दीजिए जो प्रामाणिक और सही हो। इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के विधायक, इन्हीं की सरकार के ऊपर आरोप उठाते हैं, बार बार वो आरोप लगाते हैं इनकी सरकार पर। इनके गृह मंत्री जो मुख्यमंत्री भी हैं, उन्हीं के सचिवालय के अंदर सरकार की अलमारियों के अंदर फाइलों की जगह सोना और पैसा मिलता है।
राजस्थान को इस लूट से प्रियंका वाड्रा जी कैसे बचाएंगी, उनकी अगले 5 साल की क्या योजना है कि वो गृह मंत्री, अलग अलग मंत्री, अलग अलग विधायक जो इन्हीं की सरकार पे आरोप लगा रहे हैं और सचिवालय के अंदर सोना मिल रहा है, उससे राजस्थान की जनता को कैसे बचाएंगे। ये बार बार सवाई माधोपुर जाती हैं। पिछली बार दौसा आई थी, दौसा से भी सवाई माधोपुर गई। ये राजस्थान में कहीं पे भी जाती हैं, सवाई माधोपुर जब जरूर जाती हैं। हम ये जानना चाहते हैं, सचिवालय की अलमारी तो पकड़ी गई, ये सवाई माधोपुर में क्या छुपाया हुआ है? कौन कौन लोग बार बार सवाई माधोपुर जा रहे हैं? वहां किस चीज का संरक्षण करना है? क्या चीज आप बार बार जाके देखना चाहते हो कि सुरक्षित है? ये सवाई माधोपुर में क्या छुपाया हुआ है? चुनाव से पहले जनता जानना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के ये 12 सवाल हैं जो प्रियंका वाड्रा जी से हमने पूछे हैं। चुनाव सर पर है। राजस्थान के जो हाल बेहाल कांग्रेस ने करे हैं, चाहे वो युवा हो, महिलाएं हो, किसान हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, अलगाववाद हो, लूट हो, झूठ हो, इन सब से जुड़े हुए हमारे ये 12 सवाल हैं। और ऐसी बात इसमें हमने करी है जो बात हमने शुरू नहीं करी थी, प्रियंका जी ने ही शुरू करी थी। तो उनकी तीखी नजर, उनके तेज बोल, हम जानना चाहते हैं कि वो स्पष्टीकरण दे दें ताकि राजस्थान की जनता संतुष्ट हो जाए। राजस्थान के अंदर हर रोज, हर संभाग से और तकरीबन हर जिले से इस तरह की खबरें आती हैं जहां घिनौने ढंग से या तो दुष्कर्म हुआ हो या घिनौने ढंग से हत्याएं हुई हो। ऐसे ऐसे तरीके की आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, आपका दिल अंदर से दहल जाए। या तो आईसिस सीरिया में और इस तरफ इराक में इस तरह की हत्याएं हो रही थी, या राजस्थान के अंदर हो रही हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजस्थान के अंदर जितने भी अलगाववादी हैं, जितने भी गुंडे बदमाश जो इन सब घटनाओं को घटित कर रहे हैं, उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं, समय है, निकल जाइए। 3 दिसंबर आखिरी दिन है, उसके बाद हम निकलने नहीं देंगे, कार्रवाई होगी उनके ऊपर। मनीष जी, एबीपी। भारतीय जनता पार्टी अकेली एक ऐसी पार्टी है जहां एक साधारण कार्यकर्ता को मौका मिल सकता है। पार्टी वंशवाद के बिल्कुल खिलाफ है। पार्टी रिपोर्ट कार्ड पर काम करती है। आप अपना परफॉर्मेंस दिखाइए, परफॉर्मेंस दिखाएंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं। आपका उपनाम सरनेम से काम नहीं चलेगा। और अभी जो मैंने यहां पर, मैं तो आरोप भी नहीं कहता इनको, मैं तो फैक्चुअल चीजें बता रहा हूं। आप ही के अखबारों में लिखी हुई है, आपकी चैनल्स में आई हुई है, और उन्हीं के बयान, मैं तो केवल उनको सामने आपके रख रहा हूं कि ये रहा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ये रहा आपका बयान। मैं तो ये कह रहा हूं कि प्रियंका वाड्रा जी का परिवार चलाता है कांग्रेस की पार्टी को, लेकिन मेरा प्रश्न उनकी डायनेस्टी पे अभी नहीं है। मेरा प्रश्न है कि ये जो आपके कारनामे हैं और ये जो आपके बयान हैं, ये मेल नहीं खा रहे। इनको जरा मिला दीजिए, थोड़ा मन को तसल्ली हो जाएगी। केवल इतना, राजस्थान को तसल्ली हो जाएगी। भवानी जी, न्यूज़ 18। कौन सी घटना? बयान जी।
मुझे ताज्जुब नहीं होता कि इस तरह के बयान आते हैं कि पुलिस का इंतजार करे बगैर लाठियों से पीटना चाहिए था। मैंने आपको कहा ना कि ये जो अपराधी हैं राजस्थान के अंदर, ये प्रेरणा कहां से ले रहे हैं? अब मुझे यकीन है कि ये प्रेरणा कहां से आ रही है। ये जो दुष्कर्म कर रहे हैं, ये प्रेरणा कहां से ले रहे हैं? इनकी प्रेरणा विधानसभा कैसे पहुंच गई? दुष्कर्मियों की प्रेरणा विधानसभा में मुड़कर कहती है, ठहाके लगा के हंसती है, और वो बयान जो है वो आप सब जानते हैं। मर्दों का प्रदेश, कहीं ना कहीं से तो इंस्पिरेशन आ रही है। ये जो बार बार इन्हीं के मंत्री या विधायक, उनके पीए के नाम, उनके परिवार के नाम आ रहे हैं, तो ये दुष्कर्म और अपराध की प्रेरणा कहां है? मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा मुझे कुछ बोलने की जरूरत है। और ये मेरा आरोप नहीं है, ये आपके और या मेरी ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये आपके अखबार में मैंने पढ़ा था कि मधुसूदन शास्त्री जी ने एक सीनियर मंत्री को बोला जो टिकट लेने गए हुए थे, अरे टिकट के चक्कर में नहीं, अपने परिवार को संभालो। मैंने नहीं कहा, मैंने सुना भी नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर आपके अखबार में लिखा है तो सही लिखा होगा। तो ये प्रेरणा अपराधियों को कहां से मिल रही है, दुष्कर्मियों को कहां से मिल रही है? इस प्रश्न का उत्तर मैंने आपके सामने रखा है। तो शायद इन दुष्कर्मियों को और अपराधियों को खत्म करने से पहले राजस्थान की जनता, ये जो प्रेरणा स्रोत बन गए हैं, उन्हें खत्म करना जरूरी है। श्रीवास जी, मैं अशोक गहलोत साहब से सहानुभूति रखता हूं। उनकी बात अब कांग्रेस में कोई सुन नहीं रहा अभी हाल फिलहाल, तो इसलिए वो बीजेपी पे टिप्पणी करने लग गए। अशोक गहलोत साहब अपना घर देख लें, वही काफी होगा। पिंटू भैया एक मिनट। अनेकों बार गहलोत साहब अनेकों बार अपनी पार्टी को छोड़कर हमारी पार्टी पे बयान देते हैं। अपनी पार्टी को तो नाकारा निकम्मा बोल ही रही हैं। मैं कह रहा हूं पार्टी, लेकिन अब भाई कार्यकर्ता पार्टी ही तो है। तो अगर कोई प्रमुख कार्यकर्ता को बार बार नकारा निकम्मा बोल रहे हैं, तो उन्होंने तो व्याख्याता दे दी है, परिभाषित कर दिया अपनी पार्टी को। तो गहलोत साहब अपने परिवार को देखें, हम अपना परिवार अच्छी तरह संभाल रहे हैं। पिंटू जी, भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो जब आ जाएगा, भारतीय जनता पार्टी जब काम करेगी, तो उस पर बिल्कुल किसान सम्मान निधि, तो जिसके पास भी जमीन है, देखिए एक जो योजना है, वो योजना बिल्कुल क्लियर है। उस योजना के अंदर परिभाषित करा गया है कि किसके पास किसान सम्मान निधि पहुंचेगी। आप अगर उनको किसान नहीं मानते तो लेबर ही मान लीजिए। आपने लेबर के आंकड़ों में डाला है क्या उनको? किसानों को अगर कोई रियायत आप देते हैं आत्महत्या पर, तो क्या लेबर को दे रहे हैं क्या? जिस तरह से मैं कह रहा हूं कि राजस्थान की महिलाओं को कांग्रेस पार्टी समझती ही नहीं है कि वो मान के सम्मान के पात्र हैं। शायद वो ये भी समझती है कि यहां के जो लेबर फोर्स है वो भी किसी सम्मान के पात्र नहीं है। विष्णु जी, मेरे को भविष्य की भविष्यवाणी तो मैं कैसे करूं कि आगे चल के क्या होगा। अगर जो आ रहे हैं या जा रहे हैं, वो उसका मेरे पास अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना ही मैं भविष्य की बात कर सकता हूं। कुछ अगर कुछ हुआ हो तो उस पर मैं टिप्पणी दे सकता हूं। ऐश्वर्या जी, पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी का कार्यकर्ता, मुझे जो आदेश मिलेगा 23, 24, 29, 32, नहीं लड़ना, कुछ भी करना, बिना चूं करे मैं करता रहूंगा। मेरा जो राजनीतिक अस्तित्व है, राजनीतिक अस्तित्व, वो पूरा का पूरा इसी पार्टी से है। हमारा नारी शक्ति का
ये आपका आकलन हो सकता है, मुझे नहीं लगता ये पार्टी का आकलन है। अब मैं उनके बारे में क्या टिप्पणी करूं, लेकिन राजनीति के अंदर ऐसे बयान आते हैं तो थोड़ा लोगों को बात करने की चर्चा बन जाती है। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता कि बार बार लठ उठा लेना। अरे कोई देश का दुश्मन हो तो लठ उठाएं, फिर तो बंदूक भी उठा लेंगे। लेकिन एकेडमीज चल रही हैं, उसको लठ से ठीक कर देंगे। कोई राजनीतिक कोई घटनाक्रम हो रहा है, कोई सोच विचार कर रहा है, उसको हम लठ से ठीक कर देंगे। मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सोच है। एक मिनट इधर से आ जाए, आ रहा नंबर आ रहा है सबका। ये कौन से नेता हैं जो अब सीसीटीवी बन गए हैं? अभी तक जो अशोक गहलोत साहब एक्सरे मशीन बन गए थे, उन्होंने डॉक्टर को फेल कर दिया, बोला कि नहीं इसके 35 नहीं केवल 5 फ्रैक्चर हैं। यहां पर एक सीसीटीवी बन गए हैं कि देश के राजस्थान में जितने भी मंदिर हैं उन सब की खबर एक व्यक्ति को आ रही है। जैसे भारतीय जनता पार्टी देखती है और उस पर काम कर रही है। परिवार का विषय कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि हमारा तो बहुत छोटा मोटा विषय है, उसको तो संभाल लेंगे। ये जो महाभारत का इंतजार हो रहा है, महाभारत सीरियल आने वाला है, आप जरूर देखिएगा, तारीख उसकी तय होने वाली है जल्दी। अमर जी, जब कांग्रेस के टिकट डिक्लेयर होंगे, मैं और स्पष्ट कर देता हूं, जब कांग्रेस के टिकट डिक्लेयर होंगे, जो अभी वो घबरा रहे हैं, कभी ना कभी तो बाहर रिलीज करना ही पड़ेंगे। तो जो अभी घमासान का जो धुआं उठ रहा है पर्दे के पीछे से, वो महाभारत सामने होगा। ये बात मैंने अखबारों में पढ़ी थी और बहुत गंभीर बात है। पहले तो ये योजना अगर 2018 में 2019 में शुरू हो जाती और धीरे धीरे हर ज़रूरतमंद महिला के पास पहुंचती सरकार की योजना, उसके माध्यम से उनको जानकारी मिलती, तो ये अच्छी योजना होती। लेकिन जब 2 महीने बच जाते हैं चुनाव को, तब ये करा जाता है और उसमें भी घोटाला होता है कि कितने का मोबाइल है और कितने में खरीदा गया, और उसकी क्वालिटी भी आपको पता है किस तरह की। लेकिन और भी गंभीर बात यह है, ये तो घोटाला हुआ केवल, लेकिन और भी गंभीर बात यह है जब नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बात आ जाती है कि जो सिम उठाए गए वो सिम ही वहां से गायब हो गए, दूसरी जगह सिम पहुंच गए हैं, उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है, ये तो बहुत ही गंभीर बात है और इसके ऊपर तो पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। जिस तरह से पेपर घोटाले के ऊपर इंक्वायरी निश्चित तौर पर शुरू हो गई है और अंत तक जाएगी, जिस तरह से जल जीवन मिशन के ऊपर जो घोटाला हुआ उसके ऊपर इंक्वायरी होगी, वैसे ही कोई भी ऐसी जगह जहां राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है या फिर जान माल को, साधारण व्यक्तियों के जान माल को हानि है, वहां पे जरूर उसकी तहकीकात होगी। वीरेंद्र जी, एनडीटीवी, थोड़ा जोर से। हमारे 12 सवाल, प्रियंका गांधी जी, प्रियंका वाड्रा गांधी, जरा हमारे 12 सवालों का जवाब दे दे। उससे जनता को यह स्पष्ट हो जाएगा कि उनकी कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। ये सवाल राजस्थान की जनता उनसे पूछ रही है। नई नई घोषणाएं कर रही हैं, ये सारी पुरानी घोषणाओं को मैंने आप सबके माध्यम से राजस्थान की जनता के सामने और प्रियंका वाड्रा जी के सामने रख दिया है। टाइम्स नाउ।
समय समय की बात है, समय समय की बात है। इनके जो भी इन्हें आगे, जैसे ये खुद कहते हैं कि हम गांधी परिवार की गुलामी करने में हमें गर्व है, ऐसा इन्हीं के विधायकों ने विधानसभा में कहा था। मुझे लगता है कि वो अब ऐसे नेताओं पर भी लागू होगा जो इस तरह के शेर पढ़ रहे हैं। लेकिन जिनका आपने नाम लिया, मुझे लगता है सबसे पहले तो जो रिवर फ्रंट का उद्घाटन नहीं कर पाए, 1400 करोड़ रुपए जहां खर्च हो गए और उद्घाटन ही नहीं कर पाए, कितना बड़ा घोटाला हुआ होगा, कौन सी पेंशन योजना में यह पैसा गया है, इसकी तहकीकात भी होगी। टिकट अभी चाहे मिले या ना मिले, लेकिन उसके बाद में जो तहकीकात होगी वो दूसरा टिकट डिसाइड करेगा। मैं इंतजार करूंगा प्रताप खाचरियावास जी, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, इतने सवाल आ गए प्रताप खाचरियावास जी के ऊपर, वो अपने विधानसभा में करें ऐसा अपने कार्यकर्ताओं के साथ। ये तो सभी हमारे साथी हैं और आज सभी वो हमारे साथ हैं। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।